तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जहाँ से हमने हिंदी में छोड़ा था, और हमने छोड़ा था शायद कि विसर्ग संधि हमको बची थी जो पढ़नी थी हिंदी में। तो चलिए विसर्ग संधि आज हम लोग करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो जितना कुछ भी था इससे पहले की स्वर संधि में जो पांचों उसके प्रकार थे और जो भी व्यंजन संधि थी वो आपने कर लिया होगा, हमें उम्मीद ऐसी। और आपको करना क्या है, यही कि बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए और उसको जो है प्रैक्टिस करते रहिए। लास्ट में हम लोग एक बार जो है करेंगे ज़रूर, उस पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वो सारे की जो है, जब हम कंप्लीट एक बार कोर्स कर लिया जाएगा तो वो सारे के जो है प्रैक्टिस सेशन किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप जो है प्रैक्टिस छोड़िए नहीं, उसको करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको याददाश्त जो है वो बनी रहेगी। तो चलिए आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है विसर्ग संधि पढ़नी है। कौन सी? ये छोटी सी संधि है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है और हमको सिर्फ ध्यान देना है कि किसी भी तरह से जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो हमको सही करना है बस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो विसर्ग संधि है इसमें जो है आप देखेंगे बहुत सारे नियम चलेंगे। इसमें विसर्ग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर देखोगे ये इस तरह की बिंदी लगी होती है ना, वो होता है विसर्ग आपका। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे शब्द मिलते हैं, जैसे कि ऐसे शब्द हो कि दुष्कर, यहाँ पर देखिए ये विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका जो बनाएगा क्या बन जाता है, जैसे ये शब्द क्या होता है, मैंने क्या लिखा, सॉरी, दु और कर, अगर ऐसे शब्द है तो जैसे ये विसर्ग, यहाँ पे दु का विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो इसके लिए ऐसे होता है। जैसे और शब्द देखो विसर्ग को पहचानने के लिए, तो प्रातः काल में देखोगे आप विसर्ग लगा होता है और ये एक ही में होता है शब्द। अभी हम पढ़ेंगे कैसे वो एक ही में होता है, यहाँ का विसर्ग क्यों नहीं हटता, इसका विसर्ग नहीं हटता है प्रातः काल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, इतिहास के वीडियोस भी आपके शुरू हो गई है और कोशिश किया कि मैंने पढ़ाऊँ, मतलब कि, और शुरुआत ये हुई कि जो इतिहास की पहली वीडियो होगी उसमें देखेंगे आप, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डीप में हो गया। आगे से जो इतिहास की वीडियोस होंगी वो अलग से मैं इतिहास को फिर से कभी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जो फिलहाल की जो इतिहास की क्लासेस चलेंगी वो अब एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उतना ही पढ़ेंगे हम लोग जितने में काम हमारा हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल अभी विसर्ग संधि को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिनों से टॉपिक जो है अधर में लटका हुआ है, तो इसको ख़त्म करते हैं। तो इसमें जो है नियम की अगर बात करें तो इसमें जो एक पहला नियम है वो ये कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई विसर्ग है, कोई भी विसर्ग है और उसके बाद जो है एक मैं युग्म लिख रहा हूँ, उन युग्म में से अगर कोई भी शब्द कोई भी वर्ड मिलेगा आपको तो उसके अनुसार उसमें चेंज होता है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी विसर्ग है और विसर्ग के बाद मान लेते हैं कि आपके सामने देखने को मिलता है चा या फिर छा देखने को मिल जाए। ठीक है, चा या छा देखने को आपको मिल जाए, या फिर आप देखेंगे कि टा या ठा देखने को आपको मिल जाए, या फिर उसमें से देखने को मिल जाए आपको ता या था देखने को आपको मिल जाए। ये 3 युग्म, चा छा टा ठा ता था, मतलब कोई भी विसर्ग है उसके बाद अगर ऐसा कुछ देखने को चा छा टा ठा ता था में से कोई भी मिले। जैसे अगर बात करें कि अगर एक शब्द है निह धन चय, अगर ये शब्द मिल रहा है तो आप जैसे देखिए यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपको चा मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई शब्द मिलता है तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, तो इसके लिए नियम क्या कहता है, तो ये जो होता है चा और छा जो आपका है ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है बड़ा शा में। ठीक है, ये इसमें चेंज हो जाएगा। और टा और ठा जो आपका वो चेंज होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है आपका खष्टिस्सा, यानी कि वो षटकोण वाले में। ठीक है, और ये जो ता और था जो है वो आपका किस में चेंज हो जाता है, छोटा सा में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये पहला नियम है इसका विसर्ग संधि के अधीन। जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले कि कोई विसर्ग है उसके बाद ये चीज़ें आपको देखने को अगर मिल रही हैं तो इस तरह से उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये चा और छा होगा तो वो शा में चेंज होगा, टा और ठा होगा तो वो इस सा में चेंज हो जाएगा षटकोण वाले में, और ता और था होगा तो वो छोटा सा में चेंज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल अगर 1-2 कर लेते हैं, ज़्यादा हम एग्जाम्पल, आप लोग जितने भी एग्जाम्पल हो सके आप ढूंढ के संधि की कोई भी बुक ले लीजिए और उससे जो है करते रहिए, और कोशिश करिए कि प्रीवियस ईयर के पेपर को सबसे पहले सॉल्व करिए, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि किस हद तक आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो चलिए इसमें अगर एग्जाम्पल अभी हमने जो लिया था वही ले लेते हैं फिर से, निह और चय। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद चा है, तो विसर्ग के बाद चा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये वाला ग्रुप है आपका, तो ये शा में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय। ठीक है, इसका संधि क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। ठीक है, निश्चय। इसी तरह से ना, जैसे आप ही तो ये जोड़ने की मैं बता देता हूँ आपको, अगर तोड़ना होता है तो कैसे करते हैं। अब जैसे देखिए कभी भी कोई शब्द मिले और अगर जैसे निश्चय मिल गया अभी यहाँ पे, तो आपको यहीं से ध्यान देना भी होगा कि निश्चय, जहाँ पे अगर शा इस तरह का शा आ जाए
इस तरह ये शा का मतलब आधा सा अगर आ जाए, कहीं पे खष्टी सा वाला आधा आ जाए, कहीं पे आ जाए, तो आपको पता है कि वो टूटेगा, तो टूटते वक्त वो संधि क्या बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जब टूटेगा तो नी और ये विसर्ग वाले में नियम काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये नियम आपको याद रहेगा तो आपको पता होगा कि ये विसर्ग में काम करेगा, तो विसर्ग में ये काम करेगा, और तो ये नी, और तुरंत आप लिख देंगे कि ये, क्योंकि इसमें बदलाव किसमें हो रहा है, बदलाव इसी का तो हो रहा है बस, बाकी तो ऐसे ही है, नि धनचय, और यही आपका बदला है, तो इसका मतलब कि निश्चय हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो जैसे एक एग्जाम्पल और है कि एक शब्द है कि धनु, ये इसके हमको लग रहा है दिख नहीं रहा, धनु, और अगर है टंकार, तो इसका आप देखेंगे तो क्या बनेगा। अब यहाँ पे भी देखिए धनु टा है, टा वर्ग वाले में ये है, ठीक है, तो ये है, तो इसका क्या बनेगा, तो ये ध और ये खष्टी सा में बदल जाएगा, विसर्ग खष्टी सा में चेंज हो जाएगा, मतलब ये इसमें आधे में टंकार, वो वैसे के वैसे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, धनुष टंकार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और अगर देखेंगे कि एक शब्द है दु और जो है एक थकार, ठीक है, दु थकार, ये शब्द है, तो इस शब्द को अगर आप चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए था, ता और था वाले में से एक ग्रुप आया, तो इसमें क्या उसमें चेंज होगा, सा में चेंज होगा, तो ये सिंपल सा कुछ नहीं करना, विसर्ग की जगह पर क्या करना है, आधा सा लगा देना है, और फिर ये ऐसे के ऐसे जैसे है वैसे हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। जब इसको तोड़ना भी होगा, अगर मान लो ये दिया हो आपको तोड़ना है, संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो आपको पता है सा, आधा सा कहाँ पे आता है, ये विसर्ग के उस नियम में आता है, तो जाहिर सी बात है आपको आधा सा कहीं पे आ जाए, खष्टी सा आ जाए, कहीं सा आ जाए, तो आपको समझ लेना होगा कि ये विसर्ग वाला नियम यहाँ पे काम कर रहा है, तुरंत आपको वहाँ पे इसकी जगह पे विसर्ग यूज कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो। ठीक है, तो ये एक तो पहला नियम है जो आपका कह रहा है कि विसर्ग में अगर कभी भी आप देखेंगे किसी भी विसर्ग के बाद चा छा टा ठा ता था आए, संधि में जब ऐसा आए तो आपको क्या करना है, इस हिसाब से आपको चेंज कर देना है। ठीक, दूसरा नियम आपका कहता है कि कोई भी विसर्ग हो, अगर मान लेते हैं कोई भी विसर्ग है और अगर उसमें क्या हो रहा है कि विसर्ग के पहले इकार या तो उकार आ रहा है। अब यहाँ पे इकार और उकार की जब हम बात करते हैं तो इकार और उकार का क्या मतलब होता है, ई और ऊ की मात्रा से है। ठीक है, ई और ऊ की मात्रा है, और अगर उसके बाद क्या आ रहा है, इकार, मतलब यही बात है कि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या आ रहा है, इकार या फिर उकार। ऐसे नहीं याद रहता है तो उसको छोड़िए, ई की मात्रा या फिर ऊ की मात्रा आए, ठीक है, ऊ की मात्रा आए, और उसके बाद में, और विसर्ग के बाद में क्या रहा हो, का, खा, पा, फा। ठीक है, इस ग्रुप में से कोई है, का, खा, पा, फा में से कोई भी आए, तो जो विसर्ग होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा ये, या मतलब बदल जाएगा किसमें, जो विसर्ग होगा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, वो खष्टी सा में वो भी बदल जाएगा। ठीक है, खष्टी सा में बदल जाएगा। अब इसका अगर एग्जाम्पल करें, ये समझ आया, कोई भी विसर्ग, जैसे अभी एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं तो एग्जाम्पल है हाँ, ने धन कपट, तो क्या होगा, देखिए विसर्ग के पहले क्या आया, ई की मात्रा है या फिर ऊ की मात्रा है। ठीक है, विसर्ग के पहले ई की मात्रा आई, विसर्ग के पहले ई की मात्रा आई, बाद में कहा था का, खा, पा, फा में से कोई भी आए तो बाद में क्या मिल रहा है, का मिल रहा है, तो नी और का, तो ये विसर्ग किस में चेंज होगा, आपका सीधे खष्टी सा में चेंज होगा, तो सीधे क्या हो जाएगा, निस कपट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा निस कपट। इसी तरह से अगर दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लें, दु धन कर, ऐसा कुछ दिया, ये फिर वही है, चेंज करना होगा। तो आपको पता है कि जब भी खष्टी सा, देखिए आपने चाहे पहला नियम पढ़ाओ, चाहे दूसरा पढ़ाओ, चाहे तीसरा पढ़ाओ, कहीं भी चेंज होकर के क्या बन रहा है उससे मतलब नहीं है। मतलब आपको ध्यान ये देना है कि जहाँ पर खष्टी सा मिल जाए, आपको छोटा सा ऐसा लगा मिल जाए, वो आपको समझिए कि ये टूटेगा और वो विसर्ग के जो है अगर भावना उसमें विसर्ग की जो है इसमें नियम लागू होंगे। ठीक है, इसी तरह से दुह कर, तो इसका क्या हो जाएगा, दु। अब ये देखिए दु मतलब ये आया आ, मतलब ये विसर्ग आया और इसके बाद आया का आया, तो किस में चेंज होगा, खष्टी सा में, तो किस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये दूसरा नियम था जिसमें जब विसर्ग के पहले इकार या उकार होगा और बाद में का, खा, पा, फा आ रहा है। इसी नियम में एक चीज आगे बढ़ाते हैं कि अगर अब तक क्या था, विसर्ग के पहले क्या आ रहा था, ई या ऊ की मात्रा आ रही थी, लेकिन अगर क्या हो कि विसर्ग के पहले आ की मात्रा हो। ठीक है, विसर्ग के पहले जो है लिख लो कि अगर अच्छा इसको मिटाना था यार, अगर विसर्ग के पहले क्या हो, आ की मात्रा हो,
जैसे अभी हमने देखा ई और ऊ की मात्रा थी, ठीक है, जैसे नी कपट देखा, दो कर देखा, ई या ऊ की मात्रा थी। अभी क्या है कि आ की मात्रा हो विसर्ग के पहले और बाद में वही हो का खा पा फा में से कोई भी हो, ठीक है। तो क्या होता है, तो विसर्ग, तो जो विसर्ग होता है ना, विसर्ग में जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये वही वाला एग्जाम्पल है जो अभी मैंने शुरुआत में बताया था कि प्रातः और काल में जो देखोगे तो प्रातः काल अगर अलग अलग लिखना हो तो भी ऐसे लिखते हैं प्रातः और काल, और जब संधि विच्छेद कर होना होता है तब भी इसी तरह से होता है, और जब संधि इसकी हो जाती है तब भी लिखा जाता है ये प्रातः काल लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है, क्योंकि कह रहा है विसर्ग के पहले अगर कोई आ की मात्रा हो, विसर्ग के पहले आ की मात्रा हो और विसर्ग के बाद का खा पा फा में से कुछ भी हो, तो मतलब इसमें से कोई भी हो, तो ऐसे में क्या होगा, ज्यों का त्यों रहेगा शब्द, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होने वाला है, विसर्ग वैसे के वैसे पड़ा रहेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये होगा। एक एग्जाम्पल और अगर लेते हैं कि एक शब्द है बहुत कम यूज होता है, पय है, और एक शब्द है मान लो पान। तो ये जुड़ेगा जब शब्द तो क्या होगा, कोई चेंज होना नहीं है, एक साथ ऐसे लिख देना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है कि यहाँ विसर्ग मिल गया हमको, यहाँ पे जो है का खा पाफा में से कुछ भी मिल रहा है, तो आपको क्या कर देना है, पय पान, मतलब ये एक ही में लिख देना है, पय पान, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नियम हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नोट्स आप अपने हिसाब से खुद बनाते जाइए, क्योंकि आपका अपना नोट्स है और वो सबसे आसान होता है, दूसरे का नोट्स कभी काम नहीं देता वैसे, ठीक है। और नोट्स बनाने में जब आप खुद अपना नोट्स बनाएंगे तो आपको पता होता है कि कितना कम लिखना है, कितना ज़्यादा लिखना है, और नोट्स ऐसा बनाइए कि वो आपके समझ में आए, दूसरा कोई समझ पाए या ना समझ पाए, दिखावे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर अगला है चौथा, कह रहा है कि जैसे हमने अभी देखा कि ई इकार या उकार था, इसके बाद हमने देखा कि आ के बाद का खा पाफा आ रहा है, तब अगर कह रहा है ई या ऊ की मात्रा हो पहले विसर्ग के पहले, फिर से जो हमने देखा था ना, ई या ऊ की मात्रा हो तो, और उसके बाद का खा पाफा हो, लेकिन अभी ठीक है, ई और ऊ की मात्रा पहले हमको मिल रही है, पहले हमको ई की मात्रा मिल रही है या फिर ऊ की मात्रा मिल रही है पहले, लेकिन बाद में हमको वो नहीं मिल रहा है जो हमने सोचा था का खा पाफा, वो नहीं मिल रहा है, इसके जगह पे हमको क्या मिल रहा है, रा मिल रहा है, ठीक है। ऐसी जगह पे अगर रा मिल रहा है तो विसर्ग में क्या हो जाता है, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा, विसर्ग जो होता है आपका क्या हो जाएगा, वो विलुप्त होगा, और उसकी जगह पर क्या लगाया जाएगा, ये जो ई और ऊ की जो भी मात्रा मिलेगी इसकी बड़ी मात्रा का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी, ठीक है, इसमें बड़ी मात्रा का प्रयोग कर देंगे और ये विसर्ग लुप्त हो जाएगा। कब, जब यहाँ पे अगर पूरा लिख दे नियम कि अगर किसी भी विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले क्या हो, आपने देखा था कि ई या फिर ऊ, मतलब इकार या उकार हो, मतलब हमारा कहने का मतलब है इकार या उकार, ई की मात्रा या ऊ की मात्रा, वो मात्रा छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इकार या उकार अगर मिल रहा है और उसके बाद में रा हो तो क्या हो जाएगा, वो बड़ी मात्रा में चेंज हो जाता है, मतलब इसमें या फिर इसमें ये बदल जाता है बड़ा ऊ में, ठीक है, ई या ऊ में बदल जाएगा और विसर्ग लुप्त है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, जैसे होता है नि धन रव, तो इसमें देखेंगे तो क्या बन जाता है आपका, यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा मिल गई आपको, ई या ऊ में से ई मिल गई, और फिर यहाँ पे देखेंगे रा मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे नीरव। इसी तरह से निह धन रज अगर कर ले तो क्या बन जाएगा, नी रज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। इसी तरह से और भी देख लो, शब्द निह धन रस हो जाए अगर आपका, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी की मात्रा यहाँ पे भी लग जाएगी, देखिए यहाँ पे रा है, यहाँ पे विसर्ग है, तो नी रस, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला कहता है कि अगर मान लेते हैं कोई विसर्ग है, और जैसे अभी तक हम देख रहे हैं आ रहा है पहले विसर्ग के, या फिर ई और ई आ रही है, लेकिन अभी कह रहा है कि अगर मान लेते हैं आ या आ को छोड़ दिया जाए, आ या आ ना हो, उसके अलावा कोई भी दूसरा मतलब कि वर्ण हो, ठीक है, कोई भी दूसरा वर्ण हो, मतलब विसर्ग के पहले आ या आ के अतिरिक्त कोई दूसरा वर्ण हो, तथा विसर्ग के बाद में क्या होगा
किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा या पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा फा हो, ठीक है, हा हो, या रा ला वा हा हो, मतलब उसके बाद में किसी वर्ग का या तो तीसरा हो, या तो चौथा हो, या तो पांचवा वर्ण हो, या तो फिर क्या हो, या रा ला वा या फिर हा हो, ठीक है, या रा ला वा या हा हो, ठीक है। या फिर एक चीज और इसमें हो सकता है, जैसे कि कोई भी, या तो कोई स्वर हो, ठीक है, या फिर कोई स्वर हो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है, तो वो विसर्ग जो है वो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, रा में चेंज हो जाता है। ये हलन उल्टा लगा दिया मैंने, तो ये विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, रा में बदल जाएगा। तो बदलेगा, चेंज होगा किस में, चेंज हो जाएगा किस में, रा में, ठीक है, रा में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि निह धन उपाय, ये एक शब्द है, ठीक है, निह धन उपाय। अब ये एक संधि है, अगर इसका संधि विच्छेद है ये, और अगर इसका संधि करना हो तो क्या होगा, निह। अभी क्वेश्चन में इसमें देखते हैं कि हमारा क्या क्या बन रहा है। कह रहा है कि किसी वर्ग के पहले, मतलब किसी विसर्ग के पहले, ये विसर्ग लिखा है, पता सही से नहीं लिखा है, विसर्ग, किसी विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ के अतिरिक्त किसी भी वर्ग का कोई दूसरा वर्ण हो, तथा विसर्ग के बाद क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा। तो यहाँ पे देखिए, ना तो छोटा आ है ना तो बड़ा आ, यहाँ पे क्या है, छोटी ई की मात्रा, ठीक है। तो आया आ तो नहीं है, अगर आया आ होता तो ये नियम लागू नहीं होता इस पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर कोई स्वर हो, या फिर या रा लावा हा हो। फिलहाल हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्वर मिल रहा है, कोई स्वर है, ऊ है, ठीक है, कोई स्वर हो, तो हमारा ये नियम लागू यहाँ पे होता है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रा में बदल जाएगा, ये विसर्ग जो होगा रा में बदल जाएगा। तो जब रा में बदलेगा आधा, तो ये क्या हो जाएगा, नि, और रा में, रा के साथ ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा, निरुपाय, ठीक है, क्या हो जाएगा, निरुपाय हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर देखें तो जैसे कि है दुह और प्लस गंध है एक शब्द, ये ठीक है, दुह प्लस गंध। इसमें भी देखोगे यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऊ की मात्रा मिली है, मतलब आ या आ के अतिरिक्त कोई दूसरी मात्रा है यहाँ पे ऊ की मात्रा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी वर्ग का क्या कह रहा था, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, यारा लावा हा हो, कोई स्वर हो, स्वर तो नहीं है, यारा लावा हा में से भी नहीं है। अब देखिए क्या है, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा या पांचवा वर्ण है, तो अगर आप का वर्ग को आपको ध्यान में आए तो का वर्ग में तीसरा वर्ण क्या होता है, का खा गा होता है। तो का वर्ग का तीसरा वर्ण गा है, तो यहाँ पे गा मिल गया। तो हम इस गा को जगह पे क्या करेंगे, तब ये नियम, इसका मतलब यहाँ पे लागू हो रहा है ये वाला, तो इसको क्या करेंगे, रा में चेंज हो जाएगा ये विसर्ग, तो क्या हो जाएगा, दु, और गा के साथ रा जाएगा तो दुर्गंध, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखो एक और अगर देख लें कि दुह प्लस आत्मा, ठीक है, ये शब्द है दुह प्लस आत्मा। अब इसमें भी देखिएगा कि यहाँ पे तो ठीक है, आ और आ के अतिरिक्त कुछ भी आए तो ठीक है, आ और आ नहीं है यहाँ पे देखिएगा कोई स्वर आ गया, फिलहाल इसमें से स्वर आ गया, यार अलावा हा या किसमें से कोई भी आए तो स्वर है, तो क्या हो जाएगा, दुर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं दुरात्मा, ठीक है, दुरात्मा, या फिर इसका सटीक शब्द क्या लिख सकते हैं, दुरात्मा, ठीक है, आ को रा के साथ मिक्स कर दीजिए, दुरात्मा, ठीक है। तो ये नियम था, पांचवा नियम था शायद ये। तो इस तरह से विसर्ग के बाद अब अगर कोई भी आए, आ या आ के बाद कुछ भी कोई दूसरा वर्ण हो, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या तो यारा लावा हा हो, या तो क्या हो, कोई भी स्वर हो, तो वो किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आगे के दो नियम जो हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए छठा नियम, एक अगला नियम देखते हैं। अगला नियम यह है कि अगर कोई विसर्ग है, उसे विसर्ग के पहले आ हो, ठीक है, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है, और विसर्ग के बाद, ये पहले लिख देते हैं यहाँ पे कि विसर्ग के पहले क्या है, आ है, और विसर्ग के बाद में क्या है, किसी भी वर्ग का कौन सा हो, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा या फिर हा हो, ठीक है, या रा ला वा हा हो। तो विसर्ग क्या होगा, तो विसर्ग चेंज होगा किसमें, विसर्ग जो होगा वो क्या होता है, विसर्ग जो होगा वो चेंज हो जाता है ऊ में, विसर्ग ऊ में बदलेगा, और विसर्ग ऊ में बदलेगा, और देखोगे विसर्ग ऊ में बदलेगा, और विसर्ग के पहले क्योंकि आ है,
ये वाला जो आ है, ये आ और ये ऊ, ये आपस में मिल जाएंगे और वो क्या बना देगा, ओ हो जाएगा। तो जो फाइनल बनेगा वो ओ में बदलेगा। पहले आ होगा, फिर ये विसर्ग ऊ में बदल जाएगा और ऊ और आ मिलकर के ओमकार बना देंगे। ठीक है, ओंकार का उच्चारण आ जाएगा। तो जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर मनः धन रथ, ठीक है, देखिए यहाँ पे या रा लावा हा मिल गया आपको, यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ है। ठीक है, अब क्या होगा, ये विसर्ग किस में बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा विसर्ग, और ये ऊ और ये आ मिल करके क्या बना देगा, ओ की मात्रा बना लेगा। तो ना पे ओ की मात्रा चली गई, अब तो क्या हो जाएगा, मनोरथ हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, ये मनोरथ हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर देखें तो यशः, यशोदा का एग्जाम्पल देख लेते हैं, धंधा, तो यशः धंधा, तो यहाँ पे देखिए ये किस में बदल जाएगा, ये ऊ में बदल जाएगा विसर्ग, और जो आपका शा में देखेंगे तो ये आ की मात्रा है, तो आ और ऊ की मात्रा आपस में जब क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, साथ में जुड़ करके ओंकार बना देगी। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल, यशो, क्या बना देगा, यशोदा बना देगा। ठीक, तो ये नियम था। ठीक है, अब अगला और आखिरी जो है नियम है वो क्या है, बहुत ही आसान सा है, उसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, उसमें आपको सिर्फ इतना करना है, ये इतना रहने देते, अच्छा सब मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। नियम ये है कि अगर कोई विसर्ग हो, ठीक है, कोई विसर्ग है और क्या रहा है, अगर विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद में भी आ हो, ठीक है, विसर्ग के पहले भी आ हो, विसर्ग के बाद में भी आ हो, तो क्या होगा, तो ऐसे में क्या होता है, विसर्ग जो होगा, है ना, उसमें जो चेंज होगा वो किस तरह से चेंज होगा, जो पुराना वाला नियम हमने देखा था इससे पहले वाला, तो पहले मतलब कि वो अगर नियम नंबर उसको डाल लीजिए आप, अगर नंबरिंग करेंगे तो वो शायद छठा रहा होगा, तो छठवें नियम के अनुसार विसर्ग ऊ में और फिर ऊ जो होगा फिर ओंकार में, मतलब ऊ फिर ओ में बदल जाएगा। ठीक है, फिर ऊ में, ये तो होता ही था, ऐसा फिर भी होगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इसके बाद एक चीज इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है, क्या आ जाती है, साथ ही इसका प्रयोग करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लुप्ताकार, लुप्ताकार का प्रयोग हो जाएगा। तो बस उसमें क्या करना है, लुप्ताकार का, और ये जो नियम है आपका वो बेसिकली आप शब्द देखेंगे ना तो उसमें समझ में आ जाएगा। ये बेसिक सा जो ये नियम है, ये जो आखिरी वाला है, ये केवल और केवल मोस्टली जो होता है, जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसी में प्रयोग होता है। जैसे आप गीता की कभी पुस्तक पढ़िए तो उसमें होता है, जैसे मान लीजिए लिखा होगा प्रथमः धन अध्याय, ठीक है, प्रथमः धन अध्याय। तो अब इसमें एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आप, प्रथमः धन अध्याय, तो प्रथमः धन अध्याय में देखिएगा क्या कह रहा था कि विसर्ग के पहले आ हो, तो यहाँ माँ में आ है ही, ठीक है, इसके बाद विसर्ग है, ये आ, फिर यहाँ पे आपको आ है ही, तो अब क्या है, ये आ तो ऊ में बदलेगा, सिंपल सा, ये ऊ में बदला, और ये आ जो है वो किस में, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, पिछले नियम में जैसे हमने पढ़ा था, ये क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा, और जो ये आ है उसकी जगह पर क्या प्रयोग हो जाएगा, लुप्ताकार का प्रयोग कर देंगे। तो अब बनेगा क्या, समझ में आ गया, ये आ उसी तरह से पुराने नियम की तरह से आ विसर्ग ऊ में बदलेगा, और ये ऊ और ये आ मिलकर के क्या बना देगा, ये ओ बना देगा, और फिर जो है ये जो आ होगा इसकी जगह पर क्या होगा, ये लुप्ताकार का प्रयोग कर देंगे, और इस पर ओ की मात्रा लग जाएगी प्रथम माँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, प्रथमो, और फिर ये साइलेंटली इसका उच्चारण आ के जैसा ही होता है, आ ही होता है, ठीक है, प्रथमो अध्याय, प्रथमोध्याय, ठीक है, प्रथमोध्याय, ठीक है, ये एक तरह से ये इस तरह का एग्जाम्पल हो जाता है। एक और एग्जाम्पल अगर इसमें देखें तो जैसे होता है, इसको मिटा दें, इसको मिटाना ही पड़ेगा। अगला जैसे एग्जाम्पल है यशः धन अभिलाषी, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये किस में बदल जाएगा, ये तो ऊ में बदल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये आ की मात्रा है और यहाँ पे भी आ की मात्रा है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसके बाद ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, और ये आ किस में चेंज हो जाएगा, लुप्ताकार में। अब क्या हो जाएगा, यश पे देखोगे, शा पे जो चली जाएगी ओ की मात्रा, यशो, और फिर ये लुप्ताकार लग जाएगा, और ये आ जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो लुप्त हो जाएगा। ये जो बता रहा है कि आ लुप्त हुआ है उसी की जगह पे ये लगा है, ठीक है, यशो अभिलाषी हो जाएगा, यशो अभिलाषी, ठीक है। तो ये आखिरी नियम था। और एक चीज़ अब इसमें आखिरी जो चीज़ बताने के लिए ये रह गई है कि अगर मान लेते हैं
कि पहले इसके विसर्ग के पहले आ है, लेकिन जो है बाद में आ नहीं आता है। ठीक है, पहले तो आ आता है लेकिन बाद में आ नहीं आता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो शब्द जैसा का तैसा ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, बस विसर्ग को केवल हटा देंगे और जैसे है शब्द वैसे लिख देंगे। तो वो चाहे एक और नियम लिखे, चाहे उसको ध्यान में रखिए कि अगर बाद में आ नहीं आता है तो क्या करेंगे, विसर्ग को हटा देंगे और सेम वैसे लिख देंगे। अगर एग्जाम्पल इसका एक बताएं तो एग्जाम्पल एक इसका सिंपल सा हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये सब ऐसे ही होगा, लेकिन बाद में आ ना हो, अगर तो बाद में आ ना हो तो इसमें क्या होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा। ये सब हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए, तो इसमें छठे नियम के अनुसार होगा नहीं, तो वो कह दीजिए कि ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, केवल विसर्ग जो होगा हट जाएगा। क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए, अतः धन एव, तो इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अतः धन, इसमें क्या, इसमें जो पहला नियम था उसमें क्या होता था, यहाँ पे भी आ आता था, यहाँ पे भी आ आता, यहाँ पे ए आ गया आपकी बार, तो यहाँ पे आ नहीं आया तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है अतएव। ठीक है, तो ये आखिरी नियम था एक तरह से, और इस तरह से विसर्ग संधि भी आप लोगों की पूरी हो गई। तो अब हमें उम्मीद है कि आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए, और बहुत ही जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को कर पाना। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप लोग हिस्ट्री की क्लासेस जा करके देख सकते हैं, और मैथ की क्लास भी आपकी मतलब शुरू हो गई है, तो आप उसे भी देखिए, और जहाँ भी ना समझ आए आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। तो ठीक है, मिलते हैं कल, नमस्कार।